सत्संग जो है एक प्रेम का है, और मान गया तो ब्रह्म, ना तो जीव का जीव। सत्संग एक जीवन को बहुत ऊंचा और सुच्चा ले जाने की कोशिश में है, लेकिन हमारा जो बीच में मन पड़ता है, मन जो के नहीं जाने देता ना, ये मन जो से ये रुकावट डाले। मन मेरा मस्करा कहूं तो माने रोज, जिस रस्ते साय मिले चले ना एक कोस। एक कोस ठाकर खुश नहीं, एक कदम ठाकर खुश नहीं। क्यों? ये मन जो से काल का वकील है। हम जितने बैठे हैं सारे के सारे, मैं भी मैं यीशु कहते कोई मन न्यारा लगाओ, तो हमारा जड़ा मन से हम मन के मुताबिक हम काम करते हैं। साहिब कबीर जी क्या कहते हैं कि मन मेरा मस्करा कहूं सो माने रोज, ये दुख मानता है। कहूं तो माने रोज, जिस रास्ते साहे मिले चलता ना एक कोस। हजूर फरमाया करते थे, मन मेरा बहुत चोरटा है, लावत हेरा फेरी, मैं जहां काम ले जाता एक कदम ना ठावे रे। जहां काम नहीं होता वहां जरूर ही ले जावे, क्योंकि ये तीन लोक में इसका पसारा है मन का, और इंद्रियों के कहने के मुताबिक काम करता है यो। तो संतों महापुरुषों की वचन रूपी एक हथियार को हम मानेंगे, और हथियार कौन सा है? वचन। गुरु वचन को त्याग, दूत भूत कायक दूना लग। तो मान गया तो ब्रह्म से, ना तो जीव का जीव से। तो इसका मैन जो मतलब से मानन के ऊपर से, चाहे कितने शब्द गा लो, कितनी कहानी सुन लो, कितने ग्रंथ पोथी पुस्तक पढ़ लो, कुछ नहीं। मान गया तो सब कुछ है, नहीं माना तो कुछ भी नहीं। पढ़े लिखे तो 1 लाखन पढ़ कई करोड़, जगत पढ़ाई और गुरु नाम पढ़ाई और। नाम की जड़ी पढ़ाई है वह अलग है, और नाम की पढ़ाई पढ़ ली तो सारी पढ़ाई नीचे रह जाती। कोई आल मस्त, कोई माल मस्त, कोई मन मस्त, को जुए में नाम की मस्ती आ जाए सारी डाल दी कुएं में, सारी मस्ती ढीली पड़ जाती है। तो नाम की मस्ती जिसको चढ़ जाए तो सारी मस्ती ढीली हो जाती। इसलिए कहा है, खुद खुदा को घर बुलाए, कौन है वो? प्रेम। प्रेम में जो व्याकुल हो गया, प्रेम में इतना जो कि चूर हो गया, इतनी ईगो होगी प्रेम में कि वो बेचारा रुक नहीं सकता। प्रेम एक इसी चीज है। प्रेम छुपायो ना छुपै रे, जागट प्रगट होई, मुख से कछु बोलत नहीं, नैन देत है रोई। प्रेम छुपाया नहीं छुपता, प्रेम छुपाया ना छुपे। फिर कहूं, प्रेम छुपाया ना छुपे, जागट प्रगट होई, मुख से कछु बोलत नहीं, नैन देत है रोई। उसके नैन जो के पानी, नैनों में पानी आना शुरू हो जाएगा। उसका भीतर जो के
भीतर के जो विचार हैं उदल उदल पड़ेंगे। तो इसलिए कहा कबीर के नाम इसमें शब्द में, खुद खुदा को घर बुलाए कौन है वो प्रेम। प्रेम होगा तो परमात्मा जो कि आपको बिल्कुल दर्शन देगा। सच्चा हो तो तुरंत मिल जाऊं पल भर की तलाश में, सच्चा हो जो तुरंत मिल जाऊं पल भर की तलाश में, कहे कवि धर्मदास में तो विश्वास। खोजियो तो तुरंत मिल जाऊं, तो खोज करो। असली चीज हमारी क्या है, असली को खोज करते नहीं, इसलिए हम पीछे बैठे हैं, इसलिए पीछे बैठे हैं। वाह वाह मान बढ़ाई हो मैं की तरफ से जागते हो, मैं मेरी की तरफ से जागते हो, चुगली निंदा की तरफ से जागते हो, परमात्मा की तरफ से सुते पड़े से, और मालिक का रंग मालिक की तरफ से सुते पड़े हैं, दुनिया की तरफ से जागते हैं, फिर कहाँ जाओगे। इसलिए कहा खुद खुदा को घर बुलाए कौन हो प्रेम। प्रेम की आवाज सुन पत्थर पाड़ कर भी आना पड़ा, पत्थर पाड़ कर आना पड़ा। गौ जंगल में चराए कौन है वो प्रेम है। कन्हैया भी अपना जूता पहनना भूल गया और प्यार भरी आवाज को सुन करके नरसिंह महाराज के पास दौड़े आए। बोलो आवाज दी कि महाराज आपको याद करा था। प्रेम की आवाज सुन पत्थर पाड़ कर आना पड़ा, गौ जंगल में चराए कौन है वो प्रेम के कारण तो आया होगा कि और कोई काम था उसने। जूता पहनना भूल गए प्यार में, प्रेम में, लगन में, इतनी तड़कती। प्रेम था प्रहलाद का और तुम कोई प्रेम था, बादशाही को छुड़ाकर कौन है वो प्रेम। बादशाही करनी छोड़ दी, लेकिन उसके प्यार में इतने व्याकुल हो गए, इतनी लगन होगी, इतनी रुचि तड़प विरह होगी, वो राजपाल सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। प्रेम में सूली चढ़ाए जिसका तेरा प्रेम था, हे मालिक तेरा उसका प्रेम कितना गहरा था। प्रेम में सूली चढ़ाए जिसका तेरा प्रेम था, खाल गर्दन की खिंचाए कौन है वो प्रेम। लेकिन हाथ लंबे लंबे करवा कर गुलमेखें मार दी, पैरों में हाथों में, फिर भी भगवान आकाशवाणी हुई है। तो क्या हुआ आकाशवाणी में, हे प्रभु आपके साथ बड़ा अन्याय होया, एक बार मुंह से बोलो। कहने लगा हे प्रभु हे मालिक, जो आज मेरे गुलमेख लगाई है उनको तू माफ कर दे। क्यों, ये निर्दोषी हैं, दोषी नहीं। अगर इनको पता होता तो मेरे साथ इतना अन्याय नहीं करते, और इनका वो नेत्र खोल दे। नेत्र खुलने के बावजूद जो कि इनमें दिमाग में इन लोगों में ज्ञान हो जाए। आज हमारा कोई एक माड़ी खोटी मंदी कह दे तो वह भी नहीं उठ सकती, उनका तो गुलमेख लगा दी। मंसूर सूड़ी चढ़ाया, खाला जी खाल काटी, शरमद का सिर लिया, ऐसा मसीह गुलमेख मरवाए, दादू पलटू की झोपड़ी का आग लगा दी। टेक बहादुर लाल तो बैठा, नान दातड़ कबीर की अफवाह उड़ा दी, रैदास की छाती चरवा दी, मीरा को जहर का प्याला दे दिया, पूर्ण भगत के हाथ पर कटवाए कुएं में गिरवा दिया। और क्या कसूर था, कोई मजहब नहीं बनाया, गलत सोसाइटी तो नहीं बनाई, उनका साथ इतना अन्याय है। क्यों, रोड़ा क्या था, सच्चाई सत असत का रोड़ा था। तो काल के जीव इतने ज्यादा हैं, टेढ़ रहना बालमा टेढ़ भक्ति हो, टेढ़ी लकड़ी बनखंड की काट सके ना को। पेड़ के नीचे मार के सा लौट भी जाएगा तो विचार करेगा ये तो लकड़ी बहुत सीधी है, इसका कशी का बिंडा बन जाएगा, कुहाड़े का बन जाएगा, ये बहुत शानदार लकड़ी है सीधी, और होगी ना टेढ़ी मेढ़ी, उसको कौन छेड़ता, उसको कौन छेड़ा, और सीधी लकड़ी को उसको काट ले जाएगा। तो इसलिए कहा है टेढ़ रहना बालमा टेढ़ भक्ति हो, टेढ़ी लकड़ी बनखंड की काट सके ना को।
बोले तब खराब, ये तो डंडी खराब है, ये लकड़ी तो खराब है न, तो इसका क्यों टेढ़ी मेढ़ी है। तो इसलिए कहा है कि ये टेढ़ी मेढ़ी इसलिए दिखा है कि इस रास्ते पर चल कर देखो तो ये सीधा लगेगा, और हम इस पर सही लाइन सही नेक नीति पे नहीं चल दे, इसलिए हमें ये टेढ़ा बहुत भयंकर दिखाई दे, बैठ नहीं सकते। आप पूरे दिन बैठ के गपशप मारते रहोगे, गपशप मारते रहोगे, इधर उधर की बातें मारते रहोगे, थकान तो नहीं होगी ना। और आपने कह दे सारे काम कर लोगे, जो भी संसार के जितने भी कारोबार हैं सब कर लोगे, और उसने न्यू बोल दे कि 5-10 मिनट घंटा आध घंटा भगवान की यादगिरी में ही बैठ जाओ, नहीं बैठेगा, नहीं बैठेगा। क्यों? कर्म माड़े हैं, कर्म बोधे हैं। उन संतों के भी हालात जो के उनके पढ़ के देखो, उनके विचार सुन के देखो, प्रवचन सुन के देखो, उन्हें 6-7 घंटे पूरी पूरी रात वो नींद भरकर नहीं सोए। इसलिए मीरा भी कहती है सोने का लागो आ गई, कुछ नफा मिला जागरण में। जागरण में तो आगे क्या कहा, प्रेम में सूली चढ़ाए जिसका तेरा प्रेम था, खाल गर्दन की चाहे कौन है वो प्रेम। लेकिन क्यों करे ऐसा काम, क्यों गुलमेख लगी एक मूर्ख का कहने पे, एक पागल की उसकी बातें के ऊपर गुलमेख लगा दी। ऐ भले मानस, तो मंसूर को बताते हैं सूली को ऊपर चढ़ा दिया और गुलमेख हाथ पैर लंबे करवा करवा करके न हाथों में और पैरों में गुलमेख मार दी। वह भी तो संत थे, को गलत सोसाइटी नहीं बनाई, गलत शिक्षाएं नहीं दी, गलत काम नहीं किया, लेकिन फिर भी नहीं समझे। क्यों? काल का देश है, इस काल के देश में काल के एजेंट ज्यादा है, दयाल के एजेंट बहुत कम है। ये बुरा सांग होता तो पूरा गांव यहाँ में उड़ता नहीं। अब क्यों? हजूर फरमाया कर दे कूंजड़े की दुकान पर तो भीड़ पाओगी, कूंजड़े की दुकान पर भीड़ मिलेगी, और जड़ होंगे हीरे जो आ रहा हुआ तो छीड़ मिलेगी, कोई कोई पाओगा। आगे क्या कहा है, प्रेम में छलके चबाए जिसका तेरा, हाँ प्रेम में छलके चबाए बिना नमक का साग भी। विदुर का घड़ी, विदुर का घड़ी अलूनी भुज्जी खाई किसने? महाराज को। फेंकने के योग्य छलके उसे, लेकिन छलका तो भगवान ताए खिलाया, वो नीचे वो गिरी जो थी वो गुद्दा वो नीचे गिरती रही। क्यों था ऐसा? वो प्यार में भूल गई, प्रेम में भूल गई। प्रेम में छलके चबाए जिसका तेरा प्रेम था, बिना नमक का साग भी। प्रेम में छलके चबाए बिना नमक का साग भी। फिर क्या बोला? बादशाही को छुड़ाकर कौन हो प्रेम, प्रेम। और फेंकने के योग्य छलके उस, लेकिन वो गिरी तो नीचे गिरती रही और छलका खिलाती रही। गरबाज बाहर से आया कहने लगे भली मानस, भगवान को तो छलका खुआ रही है, असली चीज में नीचे गिर रही है, कहाँ है तेरा ध्यान? तब उसने कहा कि ओहो मत भूल गई। तब उसने छलका तो नीचे डाला और गिरी खुआई, गुद्दा खिलाया। तब भगवान ने कहा नहीं 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 नहीं। क्यों? जितना आनंद छलके में आया था इतना उस गुद्दे में नहीं आया। जितना आनंद छलके में आया था उतना आनंद और उसमें नहीं आया। तो ऐसा क्यों था कि वो प्रेम की बातें की, तो उसमें व्याकुल हो गई। प्रेम की आवाज सुन पत्थर पाड़ के भी आना पड़ा।
प्रेम के दरबार में आकर दास भी चाहता है प्रेम, दास भी चाहता है प्रेम। प्यास मन की जो बुझाए कौन है वो प्रेम है। तो प्रेम एक सबसे बड़ी चीज है, प्यार एक सबसे बड़ी चीज है। लेकिन प्यार का रंग देखो, रूप देखो, मौल देखो, उसकी आवाज सुनो, उसकी बैठ देखो, उसके विचार देखो, उसका होश हवास करके उसका रूप देखो। पहले मन मेरा काग करता जीवन घात, अब ये मन सावा चुक चुक मोती खात। पहले मेरा मन था काग वाली व्यक्ति इंसान थे, उनके पास बैठा करता था और वैसा ही विचार मेरा बन गया, मैं भी उनमें के सिटाप में जा पड़ी। तो वही बात से कि कोई लड़की आ गई घर में, लड़की आ गई तो बेचारी ने गैल ने तो बकरी नहीं देखी थी, लेकिन उस घर में बकरी आ गई तो बकरियों के रेवाड़े में अपना झाड़ू मारने जा तो डाठा मार की जा। बोले माता जी, बोले हाँ बहुत भारी बदबू आ रही है। बोले डाठा मार ले, बहुत भारी फिर भी बदबू आ रही है। बोले कोई बात नहीं और आगे चाल। मतलब लंबी बात नहीं करूं तो अपने भिन्ने दो भिन्ना में और वो कपड़ा उरत लगा रखा था मुंह पर के और फिर वो नीचे आ गए। बोले माता जी, बोले हाँ तुम्हारा रेवाड़े की मैंने बदबू खत्म कर दी। बोले तेरा कसूर नहीं तो बदबू मिल गई। ऐसे कहा भैया अपना हौसला करो, चेत करो। एक और कह दी